राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी का जो बयान आया वो आपको बता दें क्या है। वंदे मातरम के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी धरना दे रहे हैं, अराजकता की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। ये बीजेपी का पहला स्टेटमेंट सामने आया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के धरने को लेकर। सुनिए। नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई। तो ये सब वो फंस रहे हैं, रोज तो फंस रहे हैं, तो ध्यान कैसे बटाया जाए। तो अब ये अराजकता कर रहे हैं, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में अराजकता की पार्टी बन रही है। कृपया करके न करें। बहस होगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जाके राहुल गांधी एक थाने में बैठ जाएं, वो भी 1 महीना पुराने एक मामले को लेकर जिसकी जांच चल रही है, जैसा मैंने बताया, तो स्पष्ट है कि कंपटीशन की पॉलिटिक्स है। यहां फिसलते हैं तो वहां खड़े हो जाते हैं। इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। तो राहुल गांधी के इस धरने की बीजेपी निंदा कर रही है, कंडेम कर रही है इसे आनंद प्रकाश पांडे। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि वंदे मातरम का जो इशू था उससे ध्यान भटकाने की यह सीधे तौर पर कोशिश है। पिछली बार हमने देखा था जब पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे थे राहुल गांधी, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उन्हें मनाने गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी के तेवर भी सख्त नजर आ रहे हैं। खालिस राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, अराजकता की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, वंदे मातरम से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, यह कहा जा रहा है। आनंद, देखिए, जब कोई पार्टी अपोजिशन में होती है तो उसके पास सरकार पे दबाव बनाने के लिए, जनता के मुद्दे उठाने के लिए जो उनके पास कुछ हथियार होते हैं, वो धरना प्रदर्शन ऐसे ही हथियार होते हैं। जनता के बीच जाइए, आप धरने पे बैठ जाइए, प्रोटेस्ट करिए। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी वही कह रही है। वो अलग बात है कि बीजेपी कह रही है कि ये अराजकता है, लेकिन अगर आपको अपनी मांग मनवानी होती है तो आप ऐसे ही काम करते हो एक डेमोक्रेसी में। जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो उसने भी यही किया। वो महंगाई का मुद्दा हो, 2G का मामला हो, आदर्श घोटाला हो, तमाम जो घोटाले यूपीए सरकार में बीजेपी गिनाती थी, उसको लेकर वो हर हफ्ते, हर महीने 2-2, 3 दिन प्रदर्शन करती थी। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, राजनाथ सिंह हो, अरुण जेटली हो, ये अलग अलग जगहों पे जाके प्रदर्शन किया करते थे। क्योंकि अब विपक्ष के पास चूंकि और कोई हथियार नहीं होता प्रदर्शन का, और जनता से कनेक्ट करने का यही हथियार होता है। वही कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी को एक अपना नैरेटिव देना है, तो बीजेपी कह रही है कि वंदे मातरम के मामले से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जो मुद्दा पकड़ा है, उनको लगता है कि मुद्दा बिल्कुल सही है। ये मुद्दा जो है युवाओं से, छात्रों से और देश के आम जनता से कनेक्ट कर रहा है, और सिर्फ युवाओं, छात्रों, जेनजी से। थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहा हूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस सांसद क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। छात्रों को, युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरियां मंडी में बेची जा रही हैं मोदी सरकार की नाक के नीचे। इस देश का मुद्दा है महंगाई और गरीबी, और वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की कंट्रोवर्सी खड़ी कर इन सब मुद्दों पर पर्दा डाल रहे हैं। पर अब युवा और देश की जनता बुद्धिमान हो गई है। अगर न्याय मांगना अराजकता है, अगर किसान के बेटे को, जिसको पैलेट गन से दिल्ली पुलिस ने मारा अमित शाह जी और मोदी सरकार के इशारे पर, उसकी FIR दर्ज करवाना अराजकता है, तो ऐसी अराजकता हम बार बार करेंगे। तो देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अगर धरना देना, इंसाफ की आवाज बुलंद करना ये अराजकता है, तो ऐसी अराजकता हम बार बार करेंगे। क्योंकि बीजेपी ने यह कहा है कि राहुल गांधी अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। कभी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, कभी थाने के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, और असल बात तो यह है कि वो वंदे मातरम के इशू से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इस वक्त पीड़ितों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि इस मामले में FIR जब तक रजिस्टर नहीं होगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, पुलिस के आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? जाहिर है उनके लिए बड़ी पसोपेश की स्थिति होगी, बड़ी कैश 22 सिचुएशन उनके लिए होगी कि करें तो करें क्या?
जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो दिल्ली पुलिस समझाते बुझाते दिखाई दे रही है, लगातार संपर्क में है कांग्रेस के तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े आला अधिकारी उनके, लगातार उनको इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। जो कंप्लेंट नेता विपक्ष लेकर यहाँ पहुंचे थे राहुल गांधी, उस कंप्लेंट को रिसीव कर दिया गया है शिकायतकर्ता के आधार पर और उसकी तफ्तीश करवाई जाएगी और अगर कहीं भी सच्चाई निकलती है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल अपना धरना खत्म करे, तो इस तरीके की बातें फिलहाल जो सामने आ रही हैं, लेकिन बावजूद उसके राहुल गांधी इसी बात पर रहे कि जब तक FIR नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं हटने वाले हैं, यानी कि DCP ऑफिस से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से बाहर नहीं निकलने वाले हैं। और वही कार्यकर्ताओं का हाल है, ठीक सामने देखिए किस तरीके से डटे हुए कार्यकर्ता यहाँ पर, लगातार यहाँ नारेबाजी चल रही है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस लगातार इस स्पीकर के जरिए अनाउंस कर रही है कि यहाँ पर इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है लोगों को, तो ऐसे में एक्शन लिया जा सकता है इनके खिलाफ। तो दोनों तरफ से फिलहाल कोशिश है, दिल्ली पुलिस की कोशिश ये है कि किसी तरीके से समझा बुझाकर भेजा जाए। तो दोनों तरफ से कोशिश है कि किसी तरह से समझा बुझाकर मामले को शांत किया जा सके और धरना खत्म करवाया जा सके, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने, खुद राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया है कि धरना तभी खत्म होगा जब FIR होगी। तो ये सीधे तौर पर अभी जानकारियां सामने आ रही हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से बैलेट गन पर राहुल और प्रियंका का रण शुरू हो चुका है और सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि राहुल अराजकता की राजनीति कर रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश है वंदे मातरम के इश्यू से।